आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज हम देखेंगे झूठे नबी और झूठे शिक्षा के बारे में। देखिए मेरे प्रियो, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण वचन जो दिए हुए हैं, इसलिए हमें हर बातों को जांच कर चलना है, हर बातों को जांचते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आया और सबको हम गले लगा लिए, सबको ग्रहण कर लिए, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब शिष्यों ने उसे पूछा, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 24 में पद संख्या 4 से मैं पढ़ता हूँ। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। क्या होगा अंतिम समय में कि बहुत सारे लोग हैं जो मसीह के नाम लेकर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूँ, प्रभु यीशु मसीह का प्रॉफिट हूँ, प्रभु यीशु मसीह का क्या हूँ, शिष्य हूँ। इस प्रकार से कहने वाले लोग आएंगे और क्या करेंगे, बहुतों को बहका देंगे, बहुतों को बहका देंगे, ऐसा लिखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर बातों को जांचना बहुत जरूरी है। हमें जो शिक्षा देते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी चर्च में जाते हो, कोई बात नहीं है कि आप ये चर्च मत जाओ, वो चर्च नहीं, जाना अच्छा है, लेकिन हमें क्या करना है, सावधान ही रहना है, सावधान रहना है, हर बातों के लिए होशियार रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चतुर रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसा नहीं कहा है भोले बन जाओ और ऐसे पीठ नीचे करके आप मार खाते रहो, ऐसा नहीं कहा, ऐसे कुछ नहीं कहता। प्रभु क्या कहता है, कबूतर की तरह भोलेपन रहो और सांप की तरह चतुर भी बनो। जांचो हर बातों के। ठीक है, भोले की तरह हम बैठते जरूर हैं वचन सुनने के लिए, लेकिन जब सुनते हैं उसे तो हमें क्या करना है, सांप की तरह चतुरपन दिखाना है कि हमें जांचना है कि सचमुच बाइबल के वचन में ये है क्या, परमेश्वर ने ये सब कहा है क्या, ये सब कुछ जांचना है मेरे प्रियो। आज हमारे बीच में हम नहीं जांचते और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर गले लगाने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे बीच में इतने ज़्यादा झूठे शिक्षा फैल चुके हैं, इतने फैल चुके हैं कि हिंदू या दूसरे धर्म में भी इतने झूठे शिक्षा नहीं होंगे, आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उनसे भी कहीं ज़्यादा झूठे शिक्षा हमारे बीच में फैल चुके हैं, हम उसे मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल से जांचते नहीं, जानते नहीं। सबसे बड़े झूठे शिक्षा क्या है आप जानते हैं? स्वर्ग और स्वर्ग। सबसे बड़े झूठे शिक्षा क्या है? स्वर्ग, जिसे आज हर छोटे बड़े विश्वासी पाने की सपना देख रहे हैं, जाने की सपना देखते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, पिता ईश्वर के पास खड़ा होकर स्तुति आराधना करूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठी शिक्षा यही है। हमें परमेश्वर के वचन में कहीं देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आज उसे ही सच मानकर हम चल रहे हैं। जो सच है उसे भूल गए और जो झूठ है उसे सत्य मानकर, सत्य की शिक्षा मानकर, जो झूठे शिक्षा है उसे क्या कर रहे हैं, हम सत्य शिक्षा मानकर, सच्चे शिक्षा मानकर उस पर ही चल रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र में, तो यहाँ पर लिखा है अध्याय 12 पद संख्या 28 में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हमें जो राज्य मिला है वह नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करते रहें। यहाँ इस वचन में हमें सिर्फ पहले के जो वाक्य है, क्या लिखा है, हमें जो राज्य मिला है उसे देखना है। हमें जो राज्य मिला है, संत पौलुस क्या बता रहे हैं इब्रानियों के कलीसिया को, जो हमें राज्य मिला है
वो हिलाया नहीं जाएगा। वो राज्य कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने हर एक दृष्टांत में बताए हैं। हर एक दृष्टांत में आप संत मत्ती के सुसमाचार में दृष्टांत पढ़े या कोई भी सुसमाचार में आप अगर प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को पढ़ेंगे तो वहाँ उस राज्य के बारे में वर्णन हुआ है, उस राज्य के बारे में बताया गया है जहाँ तुम जाने वाले हो। वो राज्य कौन सा है? हम देखते हैं यहाँ पर संत मत्ती के अध्याय 13 पद संख्या 45 में प्रभु यीशु मसीह ने बहुमूल्य मोती के दृष्टांत सुनाए। बहुमूल्य मोती, इस पे पढ़े ना आप, क्या लिखा है? फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। क्या? स्वर्ग का राज, इसके बारे में बता रहे हैं। जो राज हम संत पौलुस ने इब्रानी के पत्र में जो लिखे हुए हैं, उस राज्य के बारे में 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार दिए हैं। वो क्या है? स्वर्ग का राज। तो मेरे प्रियो, यहां हम सब प्रवेश करेंगे और ये है सच्चा शिक्षा। बाइबल में आप कहीं पर भी आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आज हमें दिन रात इसी की शिक्षाओं में बढ़ा रहे हैं, इसी के उपदेश दे रहे हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, हम सब स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ये सब गलत है, झूठे शिक्षा है। सच्चा शिक्षा क्या है? कि हम सब स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। जब संत पेतरुस के पत्र में आप जब पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, संत पेतरुस के पत्र में जब आप पढ़ेंगे तो संत पेतरुस कुछ इस प्रकार कहते हैं। संत पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में यहाँ पर लिखा है, हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर, किसकी प्रतिज्ञा? जो पिता ईश्वर ने प्रतिज्ञा किए हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को जो प्रतिज्ञा किए थे, मैं तुम्हें एक ऐसे देश दूंगा, उसके अनुसार, उसके आधार पर। और मसीह भी एक प्रतिज्ञा करके गया अपने शिष्यों के कि जहाँ मैं जा रहा हूँ उस राज्य में तुम सब मेरे साथ मेज पर बैठोगे, खाओगे, पियोगे, इस प्रकार से प्रतिज्ञा की है। उसके आधार पर संत पेतरुस यहाँ पर कहते हैं, उसके आधार पर एक नए आकाश तथा एक नए पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी। क्या? जहां धार्मिकता निवास करेगी। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं संत पेतरुस? जो समस्त विश्वासियों का अगुवा थे, सबसे पहले चरवाहा, जो सबसे मेन शिष्य थे संत पेतरुस, वो लिखते हैं कि हम क्या लिखते हैं? हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी। मेरे प्रियो, ये है सच्ची शिक्षा और यहां हम सबको जाना है। लेकिन जो हमारे बीच में आज बांट रहे हैं, दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, ये झूठी शिक्षा है। तो मेरे प्रियो, आज हमें जांचना है बाइबल के वचनों के अनुसार। कोई भी अगर हमारे पास शिक्षा लेकर आते हैं, मसीह का भक्ता हूँ बोलते हैं, मसीह का प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हूँ कहता है, उसके नबी बताते हैं, उसके भविष्यवक्ता बताते हैं, जो भी बताते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है?